हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी की चैप्टर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू से खत्म करेंगे कई सारे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर एकदम ध्यान से बैठकर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और वीडियो को देखते हुए चलेंगे, तो आपको एक एक लाइन क्लियर होगा। और आज जो आपका पहला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, हाँ, जो हमारे पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के, वो एक प्रकार से लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं, जिसमें लैंगिक जनन होता है। तो आप लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर 1। कक्षा 11 में आप लोगों ने 4 समूह का नाम जरूर सुना होगा। शैवाल, जो कि आपका पानी में केवल पाया जाता था। उसके बाद था ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा थे वो पानी और जमीन दोनों पर पाए जाते थे। अर्थात कहने का मतलब है जहां पर नमी हो, जहां पर पानी भी हो और वहां पे दलदली स्थान जमीन भी हो, वहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अगला ग्रुप पढ़ा होगा जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा थे वो प्योर जमीन पर पाए जाते थे। उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म। आप लोग जिम्नोस्पर्म भी पढ़े होंगे, जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स थे जो कि जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन इन चारों में एक कॉमन थी। क्या? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इन चारों में एक कॉमन था कि इसमें पुष्प नहीं थे। इसमें क्या नहीं थे? पुष्प नहीं थे। इन चारों को हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं और आपको 12 से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 5वां ग्रुप आता है, 5वां समूह आता है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। 4 समूह कौन था? एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। उसके बाद जो आता है ऐसा समूह जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं आवृतबीजी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और सभी पुष्पीय पादपों को, अभी बताया ना, सभी पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है? आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म समूह में। याद रखिएगा, जितने भी पुष्पीय पादप हैं, जिसमें भी फ्लावर है, वो किसमें रखा गया है? वो रखा गया है आपका आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म में रखा गया है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्पीय पादप किसमें रखे गए हैं? आवृतबीजी। किसमें पुष्प नहीं होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इन सभी में इन सभी में फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावर्स होता है किसमें? एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी में। और आवृतबीजी आपको क्लास 12 में पढ़ना है, बाकी वो चारों क्लास 11 में पढ़ना था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है? पहले पुष्पीय पादप होते क्या है? जिसमें पुष्प हो, ऐसे पादप जिसमें पुष्प हो उसको क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में कक्षा 11 में पढ़ना था। होता क्या है? कोई एक जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर दे, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब केवल और केवल एक जीव कोई अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर दे, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जब जीवों में नर और मादा के युग्मकों के मिलने से संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इसको हम डिटेल में भी समझ रहे हैं कि कैसे क्या होता है लैंगिक जनन। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, एक होगा नर जो कि नर युग्मक बनाएगा, एक होगी मादा जो कि मादा युग्मक बनाएगी। इन दोनों युग्मकों के मिलने से संतान उत्पत्ति होने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं लैंगिक जनन। चलिए इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये नर का साइन है और ये मादा का साइन है। ठीक है, ये नर है और ये मादा है। नर क्या करता है? नर युग्मक बनाता है। नर युग्मक, या इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमीट,
मेल गैमीट, उसके बाद आता है आपका मादा युग्मक, मादा युग्मक या इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, यानी इनके मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, या इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा क्या, युग्मनज, युग्मनज, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनते हैं, युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट के अंदर विभाजन होगा और आपके बनेंगे भ्रूण, आपके बनेंगे भ्रूण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद भ्रूण जो है आगे संतान में परिवर्तित हो जाएगा, संतान में या संतति में, जिसको हम लोग प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है, संतान में परिवर्तित हो गया। तो यह है लैंगिक जनन। नर जो है नर युग्मक बनाएगा, मादा जो है मादा युग्मक बनाएगी, दोनों युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के पश्चात बनेगा युग्मनज, युग्मनज बदलेगा भ्रूण में, भ्रूण बनेगा संतान। तो यही प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन। और पुष्प में हमको देखना है कि कैसे लैंगिक जनन होता है। बारीक से आप बैठ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे कुछ नहीं आएगा। यानी अभी आपको हम क्या बताए हैं कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उसको किसमें रखा गया है, आवृत्त बीजी समूह में। किसमें, आवृत्त बीजी समूह में। याद रहेगा, लैंगिक जनन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन की ये प्रोसेस है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब आते हैं चैप्टर की, समझ लीजिए कि ये शुरुआत है। शुरुआत क्या है, बिना इसके हम लोग चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जानने के लिए पुष्प तो जानना पड़ेगा ना, कि पुष्प क्या होते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं। यही नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे। तो हम लोग जो पुष्प लिए हैं ये द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इस पुष्प में नर पार्ट भी है और मादा भाग भी है, नर भाग भी है और मादा भाग भी है। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है पुष्प में, हम लोग बारीक से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत, चले आगे। हाँ देखिए, इसमें ये जो पीला वाला पार्ट है, मोटा सा पीला वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, पिस्टिल, स्त्री केसर, पिस्टिल। आपका ये जो देख रहे हैं आपको, ये जो स्त्री केसर, ये मादा पार्ट है, मादा भाग है, मादा भाग, यानी इंग्लिश में फीमेल पार्ट। ठीक है, ये मादा भाग है। उसके बाद आपका आता है ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये नर भाग है, इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन। ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये नर भाग है, ये है आपका नर भाग। चलिए, ये इस मादा भाग है और ये क्या है, नर भाग है। इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा। स्त्री केसर मतलब स्त्री, स्त्री मतलब मादा, पुंकेसर मतलब पुरुष, पुंकेसर मतलब पुरुष समझ लीजिए, वो पुरुष मत लिख दीजिएगा। पुंकेसर मतलब पु से पुरुष, यानी पुंकेसर जो है आपका वो नर भाग है। स्त्री मतलब तो जानते ही मादा, यानी मादा भाग है। आगे चलते हैं। आपके ये जो आपके गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग दल, इसको हम लोग बोलते हैं दल, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। ठीक है, उसके बाद ये जो हरा वाला पार्ट है, ये वाला जो पत्ती है, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। उसके बाद आपका आता है, ये देख रहे हैं जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, इसे बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पासन।
ठीक है, पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस, थर्मस नहीं, थैलेमस, थैलेमस। उसके बाद ये जो वृंत है, घुंडी है, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। पेडंकल भी बोलते हैं, पेडिसल भी बोलते हैं करके, ठीक है, पुष्पवृंत। आगे चलते हैं हम लोग, इधर देखिए, ये पुष्प में जो मादा भाग था उसको स्त्री केसर, जो नर भाग था उसे पुंकेसर, ये जो आपकी गुलाबी गुलाबी पत्तियां, अरे गुलाबी गुलाबी फूल है, पंखुड़ियां हैं, इसे बोलते हैं दल, ये जो हरा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं बाह्यदल, जिस पर पुष्प बैठा है उसे कहते हैं पुष्पासन, और ये है आपका पुष्पवृंत। आपको ये चार पार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा ध्यान से, ठीक है। आगे चले, किसी भी पुष्प में केवल एक स्त्री केसर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। तो स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के किसको, समूह को, समूह को बोलते हैं हम लोग जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग, जायांग, गाइनोसियम, 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 ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, उसी तरह पुंकेसर के, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को, एक पुंकेसर तो है नहीं, बहुत सारे पुंकेसर है, देख लीजिए, पुंकेसर के समूह को बोलते हैं पुमंग, उमंग, पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, स्पेलिंग आके मिस्टेक हो सकता है, में भी नहीं होगा, एंड्रोसियम। उसके बाद आपका आता है दल, दल भी एक नहीं है, कई सारे हैं, तो दल के समूह को दलपुंज, दल के समूह को दलपुंज, दलपुंज। बोलते हैं इसको कोरोला, कोरोला, ठीक है। उसी तरह आपका बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दलपुंज, या इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। तो याद रखिएगा, स्त्री केसर के समूह को जायांग, पुंकेसर के समूह को पुमंग, दल के समूह को दलपुंज, बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रहेगा, कोई दिक्कत। पुष्पासन का कोई समूह नहीं है ना, तो पुष्पवृंत का कोई समूह है। तो ये पुष्प के पार्ट है, आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए एकदम, एक एक पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग एक एक पार्ट पढ़ेंगे, एक एक भाग हम लोग पढ़ेंगे इसका, याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे हम लोग। हाँ, तो ये था पुष्प की संरचना। आगे चलें, ये देखिए, अभी इसका एक पार्ट पूरा पढ़ना है, इसका पढ़ना है, यानी आप लोगों को दिक्कत है कुछ नहीं, अभी खाली इतना याद रखिए, कोई दिक्कत। आगे चले, हाँ ठीक है। हाँ, अब आते हैं, देखिए पुष्प चक्र के बारे में जानते हैं। वर्ल, पुष्प चक्र को बोलते हैं वर्ल। अब ये होता क्या है, पुष्प के चार मुख्य चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग। जो फ्लावर है ना, जो अभी हम चार पार्ट पढ़े हैं ना, इसी को चक्र बोलते हैं। और एक कंप्लीट पुष्प में ही चार चक्र होंगे, मतलब द्विलिंगी पुष्प होगा, उसके अंदर ये चारों भाग होंगे, तभी उसको चार चक्र कहेंगे, नहीं तो बहुत में तीन चक्र, दो चक्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट यानी एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं, चार चक्र होते हैं, मार चक्र नहीं, चार चक्र होते हैं। फूल के चार प्रमुख चक्र होते हैं, कौन कौन, बाह्य दलपुंज। नीचे से स्टार्ट करेंगे, फ्लावर में देखिए ना, सबसे पहले क्या था, बाह्य दलपुंज, उसके बाद क्या था, दलपुंज, उसके बाद क्या था, दलपुंज, उसके बाद क्या था, पुंकेसर, उसके बाद क्या था, जायांग। पुंकेसर को हम लोग पुमंग भी बोल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुमंग, पुमंग। उसके बाद क्या था, जायांग। यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुष्प के कुल कितने चक्र हैं, चार चक्र हैं, ठीक है। आगे चलें, इधर देखिए, ये चारों चक्र में, ये चारों चक्र में दो चक्र आवश्यक चक्र होते हैं, दो चक्र
आवश्यक चक्र होते हैं, इसेंशियल वर्ल होते हैं, इसेंशियल वर्ल होते हैं, और 2 चक्र सहायक चक्र होते हैं। आवश्यक चक्र कहने का मतलब क्या है कि किसी ब्याह में, किसी भी शादी ब्याह में दुल्हा और दुल्हन ये 2 लोग जरूर चाहिए, तब वह ब्याह होगा। ठीक है, दुल्हा और दुल्हन इनके बिना शादी नहीं होगा, तो ये आवश्यक है। ये क्या है? आवश्यक है। उसी तरह पुष्प जो है, इसमें जो आवश्यक चक्र है उसमें 2 पुमंग यानी पुरुष, पुमंग मतलब क्या है? नर पार्ट, और जायांग मादा भाग। नर भाग और मादा भाग का होना आवश्यक है निषेचन के लिए, बिना इसके निषेचन नहीं होगा। ठीक है, और शादी ब्याह में फूफा बुआ भी होती हैं, अगर ये हैं तो सहायता करेंगे, नहीं है तब वो कोई दिक्कत नहीं है, घरे बैठे। कौन तो आप इनको बुला रहा है जी? इनको कौन बुला रहा है? मत बुलाए कोई। ठीक है, मम्मा है, कोई भी रूठ जाए तो उनके बिना ब्याह नहीं रुकेगा। ठीक है, ब्याह तो होगा, शादी ब्याह होगा। ठीक है, इधर देखिए सहायक चक्र क्या करते हैं, अगर रहेंगे तो सहायता करेंगे निषेचन में, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे तब भी निषेचन हो सकता है, लेकिन बिना दुल्हे दुल्हन के ब्याह नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो बाह्य दल पुंज है ये, और दल पुंज, ये क्या है आपके? ये हैं आपके सहायक चक्र, यानी ये रहेंगे तो सहायता करेंगे। कैसे निषेचन में सहायता कर सकते हैं भाई? दल पुंज है, पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां अगर अच्छी रहेंगी तो भौरे आकर्षित होंगे, भौरे आकर्षित होंगे तो पराग कर लाएंगे, पराग कर लाएंगे तो निषेचन होगा। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया करने के लिए आसान हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? तो जो ये होते हैं ये सहायता करते हैं निषेचन में, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके बिना निषेचन नहीं होगा। तो पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल पुंज पहला, दल पुंज दूसरा, पुमंग तीसरा, जायांग चौथा। ये टोटल 4 चक्र है, 2 आवश्यक चक्र हैं पुमंग और जायांग, और 2 क्या है? सहायक चक्र है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। इतना याद रहेगा आपको, आगे भी हम आप इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी ये आपके पुष्प की संरचना हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जितने पुष्पीय पादप है वो कुछ समूह में रखे गए हैं, आवृत्त बीजी समूह में रखे गए हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? नर और मादा युग्मक के मिलने से संतान उत्पत्ति होने की जो प्रक्रिया, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पुष्पीय पादप है तो पुष्प की संरचना पढ़े। पुष्प की संरचना में हम लोग ये देखें कि नर भाग जो है उसे पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर एक नहीं है, समूह में है, तो पुंकेसर के समूह को बोलते हैं पुमंग, एंड्रोसियम। उसी तरह जो मादा भाग है स्त्री केसर, वो उसके भी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जायांग, गाइनोसियम। जो आपकी पंखुड़ियां हैं गुलाबी गुलाबी लाल लाल, जिस भी पुष्प में हो, अलग अलग कलर की हो सकती हैं, इनके समूह को क्या बोलते हैं? पहले इनको बोलते हैं दल, इनके समूह को बोलते हैं दलपुंज, कोरोला। उसी तरह आपके जो नीचे पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियों को क्या बोलते हैं हम लोग? दल पुंज, अरे बाह्य दल, बाहर हैं, बाह्य दल। इनके समूह को क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। पुष्प जिस पर बैठा है पुष्पासन, उसकी जो घुंडी है पुष्प वृंत। उसके बाद हम लोग क्या करें? पुष्प चक्र। इन चारों में पुष्प में टोटल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र? 4 चक्र।